भारत में बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है और अब यह सिर्फ एक सपना नहीं रहा, यह जमीन पर उतर चुका है। पिछले कुछ महीनों में इस प्रोजेक्ट से जुड़ी इतनी सारी बड़ी खबरें आई हैं कि आज इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कब चलेगी, कितनी तेज चलेगी, कौन कौन से स्टेशन बनेंगे और भारत का पूरा हाई स्पीड रेल नेटवर्क आगे कैसा दिखेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट में एक नई जानकारी आपका इंतजार कर रही है। चलिए सबसे पहले शुरुआत से समझते हैं। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना नया नहीं है। इस प्रोजेक्ट की नींव सितंबर 2017 में रखी गई थी, जब भारत और जापान के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर इसका शिलान्यास किया था। लेकिन असली निर्माण कार्य अप्रैल 2021 से शुरू हुआ। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, जिसे संक्षेप में MHSR कहा जाता है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर 508 किलोमीटर लंबा है और महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नगर हवेली, इन 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में जापान की मशहूर शिंकानसेन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो दुनिया की सबसे सुरक्षित और सबसे भरोसेमंद हाई स्पीड रेल तकनीक मानी जाती है। जापान में शिंकानसेन पिछले 60 सालों से चल रही है और आज तक उसमें एक भी बड़ा हादसा दर्ज नहीं हुआ है। यही वजह है कि भारत ने भी अपने पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इसी तकनीक को चुना। बुलेट ट्रेन की अधिकतम डिजाइन स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जबकि इसकी परिचालन गति यानी असली सफर के दौरान की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसका मतलब है कि मुंबई से अहमदाबाद का सफर, जो अभी सामान्य ट्रेन से 7 से 9 घंटे का है, वही सफर बुलेट ट्रेन से सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट अपडेट्स की, जो 2026 में सामने आई हैं और जिनकी वजह से यह प्रोजेक्ट अब पहले से कहीं ज्यादा असली महसूस होने लगा है। सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की है कि इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सारी जमीन यानी 1389 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पूरी तरह अधिग्रहित हो चुकी है। साथ ही सारी वैधानिक मंजूरियां भी मिल चुकी हैं और लगभग 1651 यूटिलिटीज, जैसे बिजली के खंभे, पाइपलाइन, केबल, इन सब को सफलतापूर्वक शिफ्ट किया जा चुका है। यह किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि जमीन अधिग्रहण अक्सर सबसे ज्यादा समय लेने वाला और सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। दूसरी बड़ी खबर पालघर, महाराष्ट्र से आई है। यहां विरार और बोईसर के बीच लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का काम पूरा हो गया है और इसका ब्रेक थ्रू सेरेमनी बड़े स्तर पर मनाया गया। यह इस प्रोजेक्ट की दूसरी माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू है। कुल मिलाकर इस पूरे कॉरिडोर में 7 पहाड़ी सुरंगें और एक समुद्र के नीचे वाली सी टनल बनाई जा रही है, जो ठाणे क्रीक के नीचे से गुजरेगी। यह भारत की पहली अंडरसी टनल होगी जो हाई स्पीड रेल के लिए बनाई जा रही है। तीसरी अपडेट यह है कि ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन मास्ट लगातार इंस्टॉल किए जा रहे हैं। यह वो खंभे होते हैं जिनसे बिजली की तार जुड़ी होती है और जो ट्रेन को इलेक्ट्रिक पावर देने का काम करते हैं। यह काम इस बात का संकेत है कि प्रोजेक्ट अब सिविल कंस्ट्रक्शन से आगे बढ़कर इलेक्ट्रिकल और सिस्टम इंस्टॉलेशन के फेज में पहुंच चुका है। अगर हम राज्यवार प्रगति की बात करें, तो गुजरात के हिस्से में काम सबसे तेज चल रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि वहां भूमि अधिग्रहण में कोई बड़ी कानूनी या सामाजिक दिक्कत नहीं आई। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई और ठाणे के आसपास, जमीन अधिग्रहण को लेकर पहले कुछ विवाद हुए थे, जिसकी वजह से वहां का काम थोड़ा पीछे चल रहा है। लेकिन अब वहां भी रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जो शायद आप सबके मन में है, बुलेट ट्रेन आखिर कब चलेगी? रेल मंत्री के मुताबिक इस पूरे कॉरिडोर को एक साथ नहीं, बल्कि चरणों में शुरू किया जाएगा, ताकि लोगों को जल्द से जल्द इसका फायदा मिलना शुरू हो जाए। पहला चरण सूरत और बिलिमोरा के बीच का लगभग 50 किलोमीटर का हिस्सा 2027 में शुरू होगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी संभावित तारीख 15 अगस्त
2027 रखी जा रही है, जो भारत के स्वतंत्रता दिवस के साथ मेल खाती है। सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो यह भारत के लिए कितना बड़ा ऐतिहासिक और भावनात्मक पल होगा। दूसरा चरण इसके बाद आएगा, जिसमें वापी से सूरत और फिर वापी से अहमदाबाद तक का हिस्सा धीरे धीरे जोड़ा जाएगा। यानी हर कुछ महीनों में कॉरिडोर का एक एक हिस्सा खुलता जाएगा। तीसरा और अंतिम चरण 2028 तक ठाणे अहमदाबाद सेक्शन कमीशन होने की उम्मीद है और 2029 तक पूरा मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर पूरी तरह से चालू हो जाएगा। यानी शुरुआत में हमें एक छोटा सा हिस्सा देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से एंड टू एंड बुलेट ट्रेन सेवा के लिए हमें 2029 तक इंतजार करना होगा। एक और बेहद दिलचस्प अपडेट यह है कि शुरुआती संचालन के लिए भारत अपनी खुद की स्वदेशी हाई स्पीड ट्रेन का इस्तेमाल करेगा, जिसे मेक इन इंडिया के तहत डिजाइन किया जा रहा है। वहीं जापान अपनी अगली पीढ़ी की E10 शिंकानसेन ट्रेनें, जो अभी डेवलपमेंट के फेज में घोष में हैं, 2030 के दशक की शुरुआत में भारत को आपूर्ति करेगा। यह E10 ट्रेनें इस कॉरिडोर पर लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से चल सकेंगी और यह जापान की सबसे नई पीढ़ी की हाई स्पीड रेल तकनीक होगी। अब बात करते हैं रूट और स्टेशनों की। इस कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। यह सफर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होगा और अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन पर खत्म होगा। बीच में थाने, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा और आणंद जैसे महत्वपूर्ण शहर और स्टेशन आएंगे। एक दिलचस्प बात यह है कि इन 12 स्टेशनों में से 8 स्टेशन अकेले गुजरात में हैं। यही वजह है कि गुजरात का निर्माण कार्य महाराष्ट्र के मुकाबले काफी आगे नजर आता है। सुरक्षा की बात करें तो रेल मंत्री ने खुद बताया है कि इस कॉरिडोर में कई आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म शामिल है, जो पटरी पर होने वाले कंपन को कम करता है। साथ ही ऐसे खास सुरक्षा फीचर्स भी लगाए जा रहे हैं जो तेज हवाओं और भूकंप जैसी स्थितियों में भी ट्रेन को सुरक्षित रखेंगे। सूरत स्टेशन पर भारी निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और अब वहां फिनिशिंग और यूटिलिटी का काम ट्रैक लिंकिंग के साथ साथ चल रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बुलेट ट्रेन सिर्फ मुंबई और अहमदाबाद तक ही सीमित रहेगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने पहले से ही 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की योजना बना ली है। इनमें दिल्ली वाराणसी, वाराणसी पटना सिलीगुड़ी, चेन्नई बेंगलुरु, बेंगलुरु हैदराबाद, चेन्नई हैदराबाद, मुंबई पुणे और पुणे हैदराबाद जैसे कॉरिडोर शामिल हैं। इसका मतलब है कि 2026 तक भारत में कुल 8 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या तो निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित स्थिति में हैं। यानी मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर सिर्फ एक शुरुआत है। यह पूरे भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा, जिसकी मदद से आने वाले सालों में देश का पूरा हाई स्पीड रेल नेटवर्क धीरे धीरे विस्तार करेगा और शायद अगली पीढ़ी के लिए ट्रेन से सफर करने का तरीका ही पूरी तरह बदल जाएगा। तो दोस्तों, ये था भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का सबसे लेटेस्ट और सबसे विस्तृत अपडेट। कैसी प्रगति हो रही है, कब तक ये चलेगी, कौन कौन से स्टेशन बनेंगे और आगे कौन कौन से नए कॉरिडोर आने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप सबसे पहले किस रूट पर बुलेट ट्रेन में सफर करना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।